बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 43, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूट चेन इंडाइसिस। क्या मालूम करना है बेटा? चेन इंडाइसिस मालूम करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेस है, प्राइस रिलेटिव ऑफ द थ्री कमोडिटी, जबकि प्राइस रिलेटिव हमारे पास गिवन है थ्री कमोडिटी की, यूजिंग जीएम एज एन एवरेज, और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम जीएम कहते हैं वो क्या है? एवरेज है। एयर हमारे पास गिवन है 1990, 1991, 1992 और 1993। कमोडिटीज़ गिवन है ए, बी और सी। ए की वैल्यू भी गिवन है 255, 186, 312, 279। बी की वैल्यू भी गिवन है बेटा 216, 162, 161, 225। सी की वैल्यू भी गिवन है 330, 384, 333, 462। स्टेटमेंट क्या थी बेटा? कंप्यूट चेन इंडाइसिस के हमने चेन इंडाइसिस मालूम करने हैं। ये मैंने क्वेश्चन वाला निशान दे दिया कि चेन इंडाइसिस हमने मालूम करने हैं। जीएम एज एन एवरेज, और एवरेज क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने चेन इंडाइसिस मालूम करने थे, तो हमने सबसे पहले लिंक रिलेटिव मालूम किया था। इसमें भी सेम लिंक रिलेटिव मालूम करेंगे, बट एक डिफरेंस है, वहाँ पे हमारे पास बेस गिवन थी। जब बेस गिवन थी तो हमने हर ईयर के लिंक रिलेटिव मालूम किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है। तो बेटा जब चेन इंडाइसिस पूछे, बेस गिवन ना हो, मेथड हमारे पास क्या हो? प्राइस रिलेटिव एवरेज वाला मेथड हो, तो तब हम क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट ईयर की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एज इट लिख देते हैं। तो बेटा टेबल बनाएंगे ईयर 1990, 1991, 1992 और 1993। लिंक रिलेटिव का फार्मूला लगाएंगे Pn-1 वो कमा n इज इक्वल टू Pn डिवाइड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100। Pn का मतलब है बेटा प्राइस ऑफ करंट पीरियड, Pn-1 का मतलब है प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड, पीछे वाले ईयर की प्राइस। कमोडिटी हमने लिख दी ए, बी और सी। बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है, इस वजह से हमने फर्स्ट ईयर की वैल्यूज़ को एज इट लिख देना है। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू एज इट आ जाएगी 255, बी की जगह पे उसकी वैल्यू एज इट आ जाएगी 216, सी की जगह पे उसकी वैल्यू एज इट आ जाएगी 330। अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 1991, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसकी प्राइस क्या है बेटा? ए के लिए 186 है, प्रीवियस क्या है बेटा? 255। तो Pn क्या हो जाएगा? 186, Pn-1 क्या हो जाएगा? 255। तो बेटा 186 को डिवाइड करेंगे 255 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 72.9। अब नेक्स्ट ईयर 1993 है, तो इसके ए के लिए हम बेटा सॉल्व करने लगे हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1992 के लिए बेटा? 312। तो Pn क्या हो गया? 312। प्रीवियस कौन सी है? पीछे वाली 1991 की। तो Pn-1 क्या हो जाएगा? 186। तो 312 डिवाइडेड बाई 186, 312 डिवाइडेड बाई 186 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 167.7। नेक्स्ट ईयर बेटा 1993 है, तो इसकी प्राइस क्या? 279। तो Pn क्या हो गया बेटा? 279। Pn-1 प्रीवियस क्या है बेटा? 312। तो 279 को डिवाइड कर देंगे प्रीवियस पे 312 पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 89.4। इसी तरह बेटा हम बी के लिए सॉल्व करने लगे हैं। तो बी के लिए बेटा 1991 के लिए प्राइस क्या है? 162। तो Pn क्या हो गया? 162। प्रीवियस कौन सी है? बी के लिए 216। तो बेटा 162 को डिवाइड करेंगे 216 पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 75। इसी तरह नेक्स्ट ईयर 1992 है, तो इसकी प्राइस क्या है? 161। तो Pn क्या हो जाएगा बेटा? 161। प्रीवियस क्या है? 162 है। तो 161 डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 99.4। नेक्स्ट वैल्यू 1993 के लिए प्राइस क्या है बेटा? बी की 225 है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है? 161। तो 225 को डिवाइड करेंगे 161 पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 139.7। अब बेटा सी पे आ जाएंगे। तो 1991 के लिए सी की प्राइस क्या है? 384।
प्रीवियस क्या है बेटा 330, तो 384 डिवाइडेड बाई 330 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 116.4। नेक्स्ट बेटा 1992 के लिए सी की वैल्यूज़ क्या है 333, तो 333 प्रीवियस कौन सी है 384, तो 333 डिवाइड बाई 384 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आएगा 86.7। नेक्स्ट बेटा 1993 के लिए सी की वैल्यू क्या है 462, प्रीवियस वैल्यू क्या है 333, तो 462 डिवाइड बाई 333 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 138.7 आंसर आ जाएगा। ये तो बेटा हमने लिंक रिलेटिव मालूम कर लिए जो कि हमें चेन इंडाइसिस मालूम करने के लिए लाजमी थे। अब उसने कहा है कि एवरेज कौन सी लेनी है बेटा, जीएम हमने एवरेज लेनी है। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन का हमने पहले भी फार्मूला पढ़ा है, अभी भी रिवाइज कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट स्टार्ट x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 मल्टीप्लाइड बाई so on मल्टीप्लाइड बाई xn होल की पावर 1/n। इसका मतलब है जितनी वैल्यूज़ गिवन होती है उन सबको मल्टीप्लाई करो और उनकी पावर 1/n n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ की, उनकी तादाद कितनी है। तो बेटा जब भी ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट मालूम करना है, अदरवाइज इसका आंसर गलत आता है। तो कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट ईयर का हम मालूम करने लगे हैं 1990 का ज्योमेट्रिक मीन टेबल बनाएंगे। कैसे मालूम करेंगे बेटा, कैलकुलेटर से ब्रैकेट स्टार्ट 255 मल्टीप्लाइड बाई 216 मल्टीप्लाइड बाई 330 ब्रैकेट क्लोज, कैप का साइन, फिर पावर में ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई n, हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, ये 3 थी, फिर 1 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 262.9। अब हम नेक्स्ट ईयर का मालूम करने लगे हैं 1991 का। तो बेटा वही ब्रैकेट स्टार्ट 72.9 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 116.4 ब्रैकेट क्लोज, कैप का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो बेटा 86.01 ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। अब 1992 के लिए मालूम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 167.7 मल्टीप्लाइड बाई 99.4 मल्टीप्लाइड बाई 86.7 ब्रैकेट क्लोज, कैप का साइन, फिर 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल का साइन, तो बेटा 113.06 ज्योमेट्रिक मीन निकल आया। फिर 1993 के लिए बेटा ब्रैकेट स्टार्ट 89.4 मल्टीप्लाइड बाई 139.7 मल्टीप्लाइड बाई 138.7 ब्रैकेट क्लोज, कैप का साइन 1 डिवाइडेड बाई n की जगह पे 3 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो ये हमारे पास बेटा क्या निकल आएगी 120.09। ये तो बेटा हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है बेटा, चेन इंडाइसिस मालूम करने हैं। टेबल बनाएंगे बेटा चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस कैसे मालूम करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट लिख देंगे, फिर क्या करना है इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। 262.9 मल्टीप्लाइड बाई 86.01 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 226.12। तो अब बेटा ये 226.12 जो आया है इसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 113.06, 226.12 मल्टीप्लाइड बाई 113.06 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 255.65। अब ये जो आंसर आया है 255.65 इसको मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट वैल्यू के साथ ज्योमेट्रिक मीन की 120.09 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 307.11। ये हमारे पास चेन इंडाइसिस मालूम हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज। बेटा चेन इंडाइसिस मालूम करने एवरेज ज्योमेट्रिक मीन है। कमोडिटी गिवन है A B C D 1961 1962 1963 1964। 1961 की वैल्यू क्या है 85 72 110 और 65। 1962 की वैल्यू क्या है 62 54 128 32। 1963 की वैल्यू क्या है 104 87 111 और 75। 1964 की वैल्यू क्या है 93 75 और 154 और 96। ये तो बेटा हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, चेन इंडाइसिस मालूम करनी है। तो बेटा सेम वही क्वेश्चन है जो भी आप करके आए हो, इसमें भी बेस उसने गिवन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट ईयर है उसकी लिंक रिलेटिव में वैल्यू एज इट लिख देनी है, क्योंकि चेन इंडाइसिस के लिए हम सबसे पहले लिंक रिलेटिव मालूम करते हैं। लेकिन इसमें एक बात डिफरेंट है, वो बात डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे ईयर ऊपर दिए हुए हैं तो उनको तरतीब के साथ लिख लेना है। ईयर 1961 1962 1963 और 1964।
कमोडिटी गिवन है ए बी सी और डी। यहाँ पे लिंक रिलेटिव के मैंने ऊपर फार्मूला नहीं लिखा हुआ, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो बेटा आपने ऊपर फार्मूला लिख लेना है। ए की जगह पे ए बी सी डी, इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू पहले ईयर की, पहला ईयर कौन सा है 1961, वो वैसे आ जाएंगी 85, 72, 110 और 65, 85, 72, 110 और 65। अब 1962 के लिए बेटा 1962 की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 62, ये हमारे पास 62 है ए के लिए, तो 62 प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी ए के लिए 85, तो 62 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 72.94। नेक्स्ट वैल्यू क्या है ए की बेटा 104 है 1963 के लिए, तो 104 डिवाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 100, 104 डिवाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 167.47। नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या है 1964, तो उसकी वैल्यू क्या है 93, तो ये पी एन हो गया। प्रीवियस कौन सी है 104, तो 93 डिवाइड बाई 104, 93 डिवाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 89.4 आंसर निकल आएगा। तो ये तो हमने लिंक रिलेटिव ए के लिए मालूम कर लिया। अब बेटा बी के लिए 1962 की बी के लिए वैल्यू कौन सी है, सेकंड वैल्यू 54 है, तो पी एन ये हो जाएगा 54। प्रीवियस क्या है 72, तो 54 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर 75 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है बेटा 87 है, 87 प्रीवियस कौन सी है 54, तो 87 डिवाइड बाई 54, 87 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 161.1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा ए बी के लिए 75 है, प्रीवियस क्या है 87, तो 75 डिवाइड बाई 87, 75 डिवाइड बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 89.4 आ जाएगा। ये तो बेटा हमने बी के लिए लिंक रिलेटिव मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट है बेटा सी की सेकंड वैल्यू 1962 ईयर के लिए वैल्यू कौन सी है 128, प्रीवियस वैल्यू कौन सी है 110, तो 128 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, 128 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 116.4 आंसर आ जाएगा। 1963 के लिए सी की वैल्यू कौन सी है बेटा 113, तो पी एन क्या हो गया 113, प्रीवियस कौन सी है 128, तो 111 को डिवाइड कर देंगे 128 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 86.7। नेक्स्ट वैल्यू 1964 के लिए सी की वैल्यू कौन सी है 154, प्रीवियस क्या है 111, तो 154 डिवाइड बाई 111 मल्टीप्लाइड 154 डिवाइड बाई 111 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 138.7। तो बेटा ये हमने सी के लिए भी लिंक रिलेटिव मालूम कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास डी है, तो डी की 1962 के लिए वैल्यू क्या है 32, तो पी एन क्या हो जाएगा 32, प्रीवियस कौन सी है पी एन माइनस 165 है, तो 32 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 100, 32 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 49.20। नेक्स्ट ईयर 1963 के लिए डी की वैल्यू कौन सी है 75, तो पी एन 75 हो जाएगा, प्रीवियस क्या है 32, तो 75 डिवाइड बाई 32, 75 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 234.4। नेक्स्ट बेटा 1964 के लिए डी की वैल्यू क्या है 96, प्रीवियस कौन सी है 75, तो 96 डिवाइड बाई 75, 96 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ गया 108.2। तो ये तो बेटा हमने चेन एंड डाइसिस के लिए लिंक रिलेटिव मालूम कर लीजिए। अब उसने क्या क्या एवरेज ज्योमेट्रिक मीन लेनी है, तो सेम बेटा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन का नीचे मैंने फार्मूला लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। मैं टेबल बना लिया ज्योमेट्रिक मीन का, कैसे मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से ब्रैकेट स्टार्ट 85 मल्टीप्लाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 65 ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेटर से कैप का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 4 क्यों लिखा है बेटा, वैल्यूज हमारे पास टोटल कितनी है 4, तो n की जगह पे 4 आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन, तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया 81.33। नेक्स्ट फिर बेटा कैलकुलेटर से ब्रैकेट स्टार्ट 72.94 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 116.4 मल्टीप्लाइड बाई 49.2 ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन की सेकंड वैल्यू आ गई 74.8। 1963 के लिए ब्रैकेट स्टार्ट 167.7 मल्टीप्लाइड बाई 161.1 मल्टीप्लाइड बाई 86.7 मल्टीप्लाइड बाई 234.4 ब्रैकेट क्लोज, पावर का साइन, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई 153.1। नेक्स्ट बेटा फिर ब्रैकेट स्टार्ट 89.4 मल्टीप्लाइड बाई 89.4 मल्टीप्लाइड बाई 138.7 मल्टीप्लाइड बाई 108.2 ब्रैकेट क्लोज, कैप का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन की लास्ट वैल्यू निकल आई 108.2। तो ये तो बेटा हमने ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम कर लिया। अब हमने चेन एंड डाइसिस मालूम करनी है।
बेटा सेम एज इट चेन इंडाइसेस जैसे पहले मालूम किए थे 81.33 पहली वैल्यूज एज इट आ जाएगी, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और 100 पे डिवाइड 81.33 मल्टीप्लाइड बाई 74.8 डिवाइड बाई 100 तो आंसर आ जाएगा 60.83। अब ये जो आंसर आया 60.83 इसको थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड, थर्ड वैल्यू क्या है 153.1 तो 60.8 मल्टीप्लाइड बाई 153.1 डिवाइड बाई 100 तो आंसर आ गया 93.13। अब ये 93.13 जो आंसर आया है इसको लास्ट वैल्यू के साथ ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वैल्यू क्या है 108.2 तो 93.13 मल्टीप्लाइड बाई 108.2 डिवाइड बाई 100 तो आंसर आ जाएगा 100.76। तो इसी तरह बेटा ये हमने चेन इंडाइसेस में भी मालूम कर ली है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।